हेलो दोस्तों, वेलकम टू जितू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो हमारे पास देखोगे ये कुछ गिवन है एपीज, इसमें मिसिंग टर्म है, मिसिंग बॉक्स में जो है ये मिसिंग है, तो हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। और ध्यान देना, जो हमारे पास गिवन है उसको पहले लिख लेंगे और जो निकालना है उसको साइड में लिखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट देखो, पहले में जो गिवन है, जो गिवन क्या गिवन है, अब ए फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे हमें, ए कितना हो गया 2। ओके, और क्या गिवन है, और हमारे पास A1 A2 A3 है ना, तो A3 कितना हो गया हमारे पास, A3 हमारे पास है 26। ओके, A3 हो गया 26। अब A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम A प्लस 2D इक्वल टू 26। ठीक है, इसके बाद A हमारे पास गिवन है कितना है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 2D इक्वल टू 26। ठीक है, फिर इक्वल के इक्वल 26 है तो 26, ये प्लस में इस साइड आके माइनस हो गया, यहाँ पर 2D। ठीक, इसके बाद 2D इसको माइनस करो 24। ठीक, फिर 2D इक्वल टू 24 इक्वल के इक्वल 24 ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके 2 डिवाइड हो गया, यहाँ पे D बचा। ओके, तो फिर D के D इक्वल के इक्वल, ये 1 से कट गया, ये 12 से कट गया, तो D कितना आ गया 12। ओके, अब D हमारे पास कितना है 12 आ गया, तो हमें निकालना क्या है, अब हमें जो निकालना है उसको लिखते हैं A1 A2, हमें A2 निकालना था। ठीक है, A2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D। आपको पता है कि A हमारे पास गिवन था कितना 2, तो 2, और D हमने अभी निकाला है 12, तो 12, तो A2 कितना आ गया हमारे पास, 2 प्लस 12 14। ओके, तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले जैसे बताया आपको, जो गिवन है पहले उसको लिख लो, जो निकालना है, जो मिसिंग टर्म है उसको निकालना है, उसको लास्ट में देखेंगे हम। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या हमारे पास, A1 A2, तो A2 कितना हमारे पास 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। उसका A1 A2 A3 A4, A4 कितना हमारे पास, A4 हो गया हमारे पास 3, तो हम 3 लिख लेंगे। इसके बाद अब A1 को A2 को, ठीक है, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं इक्वल टू 13, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब A4 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 3, तो 3, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, A प्लस D इक्वल टू 13 पहला इक्वेशन था। ओके, A प्लस 3D इक्वल टू 3 सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड का रोल होता है कि फर्स्ट टर्म दोनों के सेम होने चाहिए, तो साइन हो जाएगा इंटरचेंज, तो प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। ओके, ए में से आ गया 0, -3D प्लस D, तो -2D इक्वल टू, अब यहां देखोगे यहाँ पे 13 में से 3 गया तो 10। ओके, इक्वल के इक्वल 10 के 10, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर D कितना आ गया, 2 1 2, 2 5 10, तो D आएगा -5। अब D आ चुका है, तो D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम निकालेंगे A, तो A प्लस D इक्वल टू 13 पहला इक्वेशन। इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो, तो A हमारे पास ऐसे रहेगा, D हमारे पास है -5, तो -5 इक्वल के इक्वल 13 के 13 इक्वल के इक्वल 13 के 13, A प्लस माइनस -5 इक्वल के इक्वल 13 के 13, ये माइनस है इस साइड आके प्लस हो गया, तो A हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 प्लस 5 18। ओके, अब देखो A आ चुका है, D आ चुका है, और A या D पता है आपको, तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, A 5 पूछ ले, A 10 पूछे, कुछ भी पूछे, अब निकाल सकते हो। तो A आ चुका है, तो हम A लिखेंगे हम यहाँ पे कितना 18, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 18। अब हमें क्या निकालना है, A1 A2 A3, तो A3 कैसे निकालेंगे हम, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ओके,
तो इक्वल इक्वल ए हमारे पास कितना है 13 और 18, तो 18 प्लस के प्लस 2 इंटू डी कितना निकाला हमने -5, तो -5 इक्वल 18 के 18 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 10। ओके, तो इसको माइनस करोगे तो 8 आएगा, तो A3 कितना आ गया हमारे पास 8। ओके, यहां लिखेंगे हम 8। ओके, तो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या हमारे पास a, फर्स्ट टर्म a1 है तो a हमारे पास गिवन है, तो a लिख लेते हैं, कितना 5 है तो यहाँ पे 5। इसके अलावा क्या गिवन है a1 a2 a3 a4, a4 हमारे पास गिवन है कितना 9 1/2। तो 9 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19/2। तो a4 कितना लिखे, a4 कितना हमारे पास है 19/2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं a4 को a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ओके, अब हमारे पास a गिवन है, a कितना 5 है, तो a की जगह 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ओके, अब देखोगे ये जो 5 है इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो 3d बच गया इक्वल का इक्वल 19/2, ये प्लस में था इधर आके माइनस, तो माइनस नीचे वन लगा सकते हैं। 3d इक्वल टू इसका एलसीएम लो तो 2, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9, तो 1 इंटू 19 माइनस के माइनस 2 5 जा 10। ओके, तो 3d इक्वल के इक्वल इसको माइनस करो, 19 माइनस 10 हो गया 9/2। अब नीचे लगाया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 3 इंटू 2 6d इक्वल टू 9। अब देखोगे यहाँ पे 9 के 9 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड d, और इसको काट दो, कैसे कटेगा 3 2 जा 3 3 जा, तो d हमारे पास कितना आ गया 3/2। ओके, d कितना है 3/2। आपको पता है a और d पता हो तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा a2 है ना, थर्ड का a2 कैसे निकालेंगे फिर हम a2 हम लिख सकते हैं a प्लस d, तो a हमारे पास कितना है 5 है। ओके, तो 5 प्लस d हमने अभी निकाला 3/2, तो नीचे में लगा सकते हैं, इसका ले लो एलसीएम लोगे तो 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 2 जा 10 प्लस 3, तो a2 आ गया। इसको भी आप तोड़ सकते हो, कैसे, सिंपल डिवाइड आता है आपको, सिंपल डिवाइड आता होगा सभी को, तो हम 13 को करो इसको 2 6 जा 12 1, तो इसको हम लिखेंगे a2 को लिख सकते हैं हम क्या 2 के 2 रिमाइंडर 1 आया यहाँ पे 6, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, तो a2 लिखेंगे यहाँ पे हम, a2 कितना है हमारे पास 6 1/2। ओके, अब देखते हैं हम इसका a3 निकालना है यहाँ पे a3, तो हम a3 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, a हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 प्लस 2 इंटू d कितना हमारे पास, हमने d कितना निकाला था 3/2, कितना निकाला हमने 3/2। ओके, तो 2 से 2 कट गया, तो a3 कितना आएगा 5 के 5 ये प्लस 3, तो a3 कितना आ गया हमारे पास 8। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे a3 8। ओके, तो दोस्तों हमारे पास है फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है, थर्ड का फोर्थ पार्ट हमारे पास जो गिवन है हम उसको पहले लिख लेंगे। गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म a हमारे पास कितना है -4, तो -4। अब देखोगे और चीज गिवन है यहाँ पर, ये कितना है a1 a2 a3 a4 a5 a6 गिवन है, तो a6 कितना हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे 6। अब a6 को हम कैसे लिख सकते हैं, a6 को हम a प्लस 5d इक्वल 6 के 6। अब a हमारे पास गिवन है -4, तो हम यहाँ लिखेंगे -4 प्लस के प्लस 5d इक्वल टू 6 इक्वल 6 के 6, ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया यहाँ पे 5d। ओके, अब मैं इसको लिख लेता हूँ 5d इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 कितना होगा 10, और इक्वल 10 के 10 ये प्लस में था, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 2, तो d कितना आ गया हमारे पास 2, और a और हमें d पता है, a पता है d पता है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा a2 है ना, a1 a2, तो a2 कैसे निकालेंगे हम, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d
इक्वल के इक्वल ए हमारे पास -4 था, ए हमारे पास -4 प्लस के प्लस डी कितना है 2, तो 2, तो इक्वल के इक्वल इसको माइनस करोगे तो -2 आएगा, तो ए टू कितना आ गया -2, तो यहाँ मैं लिखूंगा -2। अब a1 हो गया, a2 हो गया, a3, a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल के इक्वल ए कितना हमारे पास -4 प्लस के प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, तो 2 इक्वल के इक्वल -4 के -4 प्लस के प्लस 2 टू जब 4, तो ए कट गया 0, तो a3 कितना आ गया हमारे पास 0, यहाँ लिखने वाला हूँ a3 को 0। अब a1 a2 a3 हो गया, a4 देखोगे, a4 हमारे पास हो गया, कैसे लिखेंगे इसको हम, a प्लस 3d इक्वल के इक्वल ए कितना है -4, तो -4 प्लस के प्लस 3 के 3 इंटू डी कितना है हमारे पास 2, तो 2 इक्वल के इक्वल -4 प्लस के प्लस ये कितना हो गया 6, तो 6 इक्वल के इक्वल इसको करोगे तो 2 आ गया, तो a4 कितना आ गया हमारे पास 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, a5 कैसे निकालेंगे हम, a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d, और a हमारे पास है -4, तो लिखेंगे -4 प्लस के प्लस 4 के 4 इंटू डी कितना है 2, तो 2 a5 -4 प्लस ये कितना हो गया 4 टू 8, तो 8 a5 के a5 इसको माइनस करोगे तो 4 आ गया, तो a5 हमारे पास कितना आ गया 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। ओके, तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखोगे, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इसमें क्या करना है। तो इसमें गिवन क्या है, a1 a2, तो a2 गिवन है तो लिख लेते हैं a2 कितना 38, और क्या गिवन है हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6 गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं a6 इक्वल टू -22। अब देखो ये दो इक्वेशन बन गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 38, पहला इक्वेशन बन गया। इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, a6 को a प्लस 5d इक्वल टू -22, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। तो इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, ओके। एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं दोबारा, a प्लस डी इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 5d इक्वल टू -22। एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है कि फर्स्ट दोनों में टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है तो हम इसके साइन को चेंज कर सकते हैं। कैसे हुआ चेंज, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, माइनस में था प्लस हो गया, तो ये a में से गया तो 0। इसके बाद -5d प्लस 1, तो माइनस के 4d इक्वल टू 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा हमारे पास 60, तो इक्वल के इक्वल 60, ऐसे ही माइनस में 4 था मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड d, यहाँ बच गया, और इसको काटोगे तो 4 1 जा 4 और 15 4 जा 60 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -15, ठीक है। d आ चुका है, और d आपको पता है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, a प्लस डी इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो a के a प्लस के प्लस -15 इक्वल टू 38, अब 38 के 38 ऐसे रहेगा, ये a प्लस माइनस -15 इक्वल के इक्वल 38 के 38, ये माइनस था इधर आके प्लस 15 हो गया, a यहाँ बचा। अब a के a इसको प्लस करोगे तो 1353, ये हमारे पास आ गया 53, तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे a 53। अब आपको a पता है, d पता है, अगर a और d पता है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो यहाँ पे a1 a2 a3, तो हम a3 को कैसे लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, और आपको a पता है a कितना हमारा 53, तो 53 प्लस के प्लस 2 के 2 इंटू d अभी निकाला आपने -15, तो -15 लिखेंगे हम, कौन है a3 हमारे पास है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। तो इक्वल के इक्वल a हमें पता है, a कितना है 53, तो 53 प्लस के प्लस 2 के 2 इंटू d कितना निकाला -15, तो -15 इक्वल के इक्वल 53 प्लस के प्लस नहीं, यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस, और 2 15 जा कितना होगा 30, ओके। तो a3 और इसको -53 -30 करोगे तो 23, तो a3 कितना आ गया, a3 हम लिखेंगे हम 23।
अब A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4 के देखते हैं हम, ठीक है। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+3D। तो A4 को कैसे लिख सकते हो, A+3D इक्वल A कितना हमारा 53, तो 53 प्लस के प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी -50, तो -15 ओके, इक्वल 53 प्लस माइनस माइनस 45 हो जाएगा ओके। तो इसको माइनस करोगे तो आएगा ये 8 A4 कितना आ गया हमारे पास, A4 हमारे पास आ गया 8, तो हम यहाँ लिखने वाले 8 ओके। इसके बाद A1 हो गया, A2, A3, A4, A5। अब A5 कैसे लिखेंगे हम, A5 को आप लिख सकते हो A+4D ओके, इक्वल A हमारे पास कितना 53, तो 53 प्लस के प्लस 4 के 4 इंटू डी निकाला भी हमने -15, तो -15 ओके। A5 तो A5 इक्वल 53 प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई 4 15 का कितना 60, तो A5 हमारे पास आ गया, इसको माइनस करोगे तो आएगा ये 7 -7 ओके, -7, तो A5 कितना आ गया -7 ओके। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।